आज भी ऑडिशन का वही मंच था, लेकिन रोशनी सिर्फ उन पर जिनके चेहरे चमकते हैं। कितनी आसानी से कह दिया जजेस ने। रीना जी, आपकी उम्र अब इस मंच के काबिल नहीं रही। मैंने तो एक सपना देखा था, अपने अभिनय से लोगों के दिलों को छूने का सपना। लेकिन जजेस ने मेरी उम्र देखी, मेरे अंदर की आग नहीं देखी। मैंने कॉलेज में छोटे छोटे किरदारी से कई नाटकों में भाग लिया। आज जजेस को बताया तो कहने लगे, आप एक्टिंग जानती थी तो पहले क्यों नहीं ट्राई किया? नाउ इट्स टू लेट। हम किसी यंग चेहरे की तलाश में हैं। कोई किरदार देने को भी तैयार नहीं है। राजन, तुम क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? तुम तो जानते थे ना, बचपन से मेरा एक ही सपना था, किसी दिन तो टीवी पर जरूर आऊंगी। याद है कॉलेज में तुम्हारी और मेरी जोड़ी को नाटकों में कितना सराहा जाता था। और फिर नाटक करते करते हमें प्यार हो गया और फिर हमने शादी कर ली। कितने प्यारे मस्ती भरे दिन थे। उसके बाद हमारे जीवन में एक और खुशी, हमारे बेटे कान का जन्म। समय बीत रहा था, मैं नौकरी तो नहीं कर पाई, पर मैं अपने बेटे को नाच नाच कर खाना खिलाती, अपने घर में डाइनिंग टेबल को स्टेज बना देती और एक पल में जोकर, कभी जानवर, कभी चिड़िया बनकर उसको हंसाती। और वो जब ताली बजाकर हंसता तो मुझे ऐसे लगता जैसे मैं स्टेज पर कोई कलाकार हूं और मेरे लिए तालियां बज रही हैं। लेकिन अचानक राजन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुझ पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जीवन में एक नया मोड़। नौकरी की, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे का सपना पूरा करने में अपना सपना तो जैसे भूल ही गई थी। अब नौटंकी करना नकली हो गया था। अंदर से उदास, बाहर से खुश। फिर कांत की अमेरिका में जॉब लग गई, मैं बहुत खुश। और उसकी शादी हो गई और वो अपने बच्चे और पत्नी के साथ व्यस्त हो गया। और हमारी माँ और बेटे की बात केवल एक मोबाइल के स्क्रीन तक सिमट कर रह गई। रोज बेटे से बात होती, कहता, माँ इंडिया में क्या रखा है, यहाँ आ जाइए। पर मुझे लगता मेरे साथ मेरी कला है, मेरी आत्मा थी। तन्हा समझ लिया सबने मुझे। सालों हो गए, हर रोज आईने के सामने खड़ी होकर अपने संवाद दोहराती हूँ, कभी हंसी, कभी उदास। राजन, एक दिन तुमने कहा था, रीना, तुम में बहुत हुनर है। एक एक शब्द में आत्मा डाल देती हूँ, पर किसी को क्या फर्क पड़ता है? अरे, एक कांत का कॉल। हेलो, कैसे हो बेटा तुम सब? ठीक है माँ, आप रो रही थी क्या? नहीं नहीं बेटा, ठीक हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। अरे माँ, आपका तो ऑडिशन था ना आज, पक्का आपका सिलेक्शन हो गया होगा, बताइए ना माँ। नहीं बेटा, उन्होंने तो मेरी सिर्फ उम्र देखी। क्या बूढ़े लोग सिर्फ मंदिर जाने के लिए होते हैं? एक माँ की आंखों में क्या सपने नहीं हो सकते? आज मुझे लगा जैसे मैं एक ड्राफ्ट में रह गई स्क्रिप्ट जैसी हो गई हूँ, जिसे कोई नहीं पढ़ता। माँ, ऐसा मत कहिए, आप यहाँ आ जाइए। हाँ बेटा, जरूर आऊंगी। हाँ, मैं भी अपने पोते के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। उसको भी वही नौटंकी करके दिखाऊंगी जो तुझे बचपन में रह करके दिखाती थी। लेकिन एक कोशिश और बेटा, एक कोशिश। ठीक है माँ, ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट। एक औरत क्या सपने नहीं देख सकती? कभी कभी मुझे लगता है मैं एक औरत थी और एक पत्नी थी, एक माँ थी, लेकिन औरत नहीं, कलाकार नहीं। राजन, तुमने एक दिन कहा था, बहुत हुनर है रीना तुम में।
कुछ नहीं, एक एक शब्द में आत्मा डाल देती हूँ, फिर भी कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन टीवी में ऐड देखी, दिल्ली में 2 महीने बाद टैलेंट शो का ऑडिशन। अरे मेरे आंखों में फिर से सपने की चमक आ गई। चल तैयारी करने लगी जल्दी से, जिम ज्वाइन करा, 1 महीने का एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करा। आसपास के लोग बातें बनाने लगे, इस उम्र में भी जिम जाती है। पर मैं कहाँ किसी की परवाह करती, लगी रही अपने धुन में। रोज अपने बेटे को फोन पर अपनी कोशिशें बताती, वो भी मोटिवेट करता, खुश होता। आखिर वो दिन आ गया। आज मेरा ऑडिशन था। भगवान से प्रार्थना करते हुई अपनी आंखों में सपना साकार होने की आशा लिए ऑडिशन देने गई। जजेस ने मेरे एक्ट को बहुत सराहा, मैं भी बहुत खुश हुई, लेकिन उनके अगले शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी। मैं मुख स्तब्ध खड़ी देखती रह गई। कहने लगे, आप सपना देखने के लिए बूढ़ी हो गई हैं। अरे मैं तो सोचती थी उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन आज लगा ये सच्चाई है। मुझे लगता था टैलेंट की कीमत होती है, पर यहाँ तो सिर्फ शरीर और इमेज का खेल है। अरे क्या हो गया अगर दुनिया ने मुझे मंच नहीं दिया तो, समाज ने मुझे मंच नहीं दिया तो? मैं अपना मंच खुद बनाऊंगी। मैं अपना सोशल मीडिया में अकाउंट बनाऊंगी और रोज अपनी कला की वहां पोस्ट करती रहूंगी और अपनी कला को दिखाती रहूंगी। मैं रीना, एक विधवा कलाकार, अपनी कला की आग को बुझने नहीं दूंगी और एक दिन फिर से ऑडिशन में जाऊंगी और अगर फिर रिजेक्ट हुई तो भी हारूंगी नहीं। अपना अधूरा सपना पूरा करके रहूंगी।